आप और मैं यहां उपस्थित हैं और ये इस बात की गवाही है, जब मैं यहां आने के लिए सोच रहा था तो मेरे मन में कहीं से कहीं तक ये बात नहीं थी कि इतने उपासक और उपासिकाएं वहां होंगी। मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये सोच के आया था कि मुझे भंते जी को वंदन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और फिर अपने काम में जुट जाना है। लेकिन जब मैं यहां आया और आपको मैंने समुद्र की तरह यहां देखा तो मेरे दिल में बड़ी इच्छा पैदा हुई और खुशी भी हुई कि काश अगर मैं आज यहां नहीं आता तो एक बहुत बड़ा जन समुद्र जो यहां इस महान पवित्र स्थल पर पहुंचा, मैं उनको देखने से वाजिब रह जाता। सम्मानित उपासक उपासकों, यहां हमारी पार्टी संगठन के भी सम्मानित नेतागण उपस्थित हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं भी मेरे सामने रखी हैं और जो आज हालात देश में है वो भी आपसे छिपे हुए नहीं है। यहां तो मैं पुलिस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि आज धर्म के ऊपर एक सख्त पहरा है और जिस तरह से इस देश में जो शक्तियां सरकार में हैं वो इस गलतफहमी में है कि वो धर्म के कार्यों को रोक देंगी या धर्म के कार्यों को पीछे हटा देंगी। मैं उनकी गलतफहमी को भी दूर करना चाहता हूं कि ऐसी गलतफहमी अपने मनों से निकाल लो। ये देश भगवान बुद्ध का देश है और ये देश शांति का देश है, ये देश अहिंसा का देश है और इस देश में मानवता सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे भंते, उनसे जो शीर्ष पे जो हमारे अभिभावक हैं, वो पूरे देश में और दुनिया में शांति का संदेश देते हैं। इस शांति के संदेश को देते देते आज हमें कमजोर आका जा रहा है। मैं बार बार सुनता हूं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में हूं, देश के प्रधानमंत्री या देश के बड़े बड़े नेता जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, और जब यहां आते हैं तो फिर इन्हीं बुद्धवासियों को, इन्हीं उपासक उपासिकाओं को, इन्हीं भंते और जो बुद्ध विहार हमारे हैं उन पे अतिक्रमण करने का काम करते हैं, हमें कमजोर बनाने का काम करते हैं। हालांकि ये शक्ति की लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर शक्ति की लड़ाई होती तो हम ये बहुत दिन पहले जीत जाते। हम तो इस देश में मानवता के प्रेम को, मानवता के विचार को, अपने महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।